और ये बार बार जो अनाउंस कर रहे हैं कि ये स्पीड ट्रेन चला देंगे, 2 घंटे में लाहौर से कराची पहुंचा देंगे। और क्या बात कर रहे हैं? अगर हिंदुस्तान को हकीकत में शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान रेलवे को मजबूत करना होगा। हमसे बकचोदी। यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट यहाँ पर है। क्या पटरियां इस काबिल हैं? लोग जगह जगह से तो पटरियां चोरी करके चले जाते हैं, और क्या इस पे ट्रैक में कील की जगह लकड़ियां लगा दी गई। पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है। और यह है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। अगर दोगलापना उतारता हूँ। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो बाहर अच्छा बात नहीं है। स्पीड की लाइट से भी तेज हम ट्रेनें चलाएंगे, वो चीन में बन रही हैं, तो स्पीड। तो ये कौन सी चर्च या भंग पी के लोग बैठे हैं जो ये बातें कर रहे हैं? ये पता इन्हें कुछ है नहीं, देखा इन्होंने कुछ है नहीं। ये कभी रेलवे लाइन के पास खड़े होके जाके देखें ना कि रेलवे लाइन यूं स्क्विगली सी होती है, सीधी होती भी नहीं है। तो ये फिर इन्हें पता चले। हमने वो एक बार पता नहीं किस इदारे ने बड़ी बगलें बजाई कि जनाब हमने ML1 अपग्रेड कर दी है। क्या खेत और मिट्टी अपग्रेड की है? वो वही की वही है। अभी भी उसके ऊपर उतने ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो सबसे खराब सेक्शन है सखर डिवीजन का, जो कि यानी सखर से लेके तो सादकाबाद तक वो जो है उस पे ज्यादातर एक्सीडेंट वही होते हैं, वही सारी ट्रेन उलटती हैं। तो वो बगलें बजा रहे हैं कि जी हमने सही कर दिया होता तो ये हालत होती। हमने दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है जी। तो उस पे हम पिछले 77 साल में रेलवे का कोई बेहतरी का काम नहीं किया। लेकिन ये तो अब अफगानिस्तान से भी रेल को ले जाने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तो मैंने सुना था जब मतलब ट्रेन नहीं भी है तब भी रेलवे मिनिस्टर उन्होंने भी बना रखा था। रेलवे मिनिस्टर वो मजाक ये करते थे ना कि हमने रेलवे मिनिस्टर बना लिया तो हमने कौन सा गलत किया, तुमने भी तो कानून का मिनिस्टर बनाया हुआ, तुम्हारे वहाँ कानून है? वो हमारे बारे में ये कहते थे। ये आज से 40 साल पुराना लतीफा है। और मैं आपको बताऊं ये भी लतीफा है कि अफगानिस्तान से ये ट्रेन गुजार के सरख्स और मर्व से फिर तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और उन सारों को जोड़ देंगे। ये पाइप ड्रीम्स हैं। और ये सुत्ते खान जो है ना, जो भांग अफीम के नशे में लोग होते हैं, ये वो उनकी ड्रीम्स है। ये जागती आंखों से देखे हुए सपने नहीं है। ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है। और हम कहाँ पे हैं? हम वहीं पे हैं, हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये बासी कड़ी में उबाल आया है। आपको तो याद नहीं होगा, ये 1990s में तो यानी 92-93 में भी ये बड़ी बड़के मारी जा रही थी कि बस ये ट्रेन जा रही है जी, कल परसों हमने वहां पहुंचा देनी है। तो कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं अफगानिस्तान से गुजरेगी अगले 150 साल में। हमारी जिंदगियों में तो नहीं गुजरेगी, ये तो मेरा दावा है। लेकिन क्यों हमारे यहाँ की जो रेलवे उसका हाल इतना खराब क्यों हो गया? हम भारत में देखते हैं वहां पे लोग आम ट्रेवलिंग करते हैं, कोई इवन स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने तो अपनी ट्रेन को, ठीक है हो सकता है
बहुत शानदार ना किया हो, लेकिन फिर भी उनका जो सिस्टम है वो हमसे तो बेहतर ही है। हम क्यों संभाल नहीं सके अपनी ट्रेन सिस्टम को या रेलवे सिस्टम को? रेलवे कोई एक खास चीज तो नहीं थी जिसको हम नहीं संभाल सके। आप देख लीजिए कि हमने कौन सी चीज संभाल ली। पाकिस्तान ने PIA संभाल लिया, अपने इदारे संभाल लिए, सिर्फ एक इदारा हमने संभाला है और आप जानती हैं वो कौन सा है, बाकी किसी चीज को कुछ नहीं किया। अमृतसर से शताब्दी एक्सप्रेस चलती है सुबह 5 बजे और 450 या 400 किलोमीटर का सफर करके 11 बजे वो वहाँ लाहौर अपना दिल्ली पहुंच जाती है। और इसी तरह वहाँ से भी चलती हैं, दिन में 2 बार चलती है शताब्दी, अप एंड डाउन। हमारे यहाँ लाहौर से सुबह रफ्तार चलती है सुबह 7 बजे और उसने 12 बजे 220 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करके तो रावलपिंडी पहुंचना होता है। आज जो टिकर हो वेले से नहीं पहुंची, वो घंटा 1.5 घंटा लेट ही होती है। साले 220 किलोमीटर के अंदर वो 1.5 घंटा लेट हो जाती है। एक विकास के नजरिए से साथियों नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं इसको भारत की सॉवरेनिटी के नजरिए से देख रहा हूं। और मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि इससे तगड़ा थप्पड़ ऑपरेशन सिंदूर जो लोग कहते हैं अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंचाई है और चेनाब डेक का, चेनाब रेलवे ब्रिज का और अंजी खान रेलवे ब्रिज का जो इनॉग्रेशन किया है, मेरे हिसाब से यह ऑपरेशन सिंदूर का भी एक हिस्सा है। तो मैं इसको एक ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट देखता हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जैसा मोदी जी ने बोला कि ये एक विचारधारा है, ये एक सोच है, तो मिलिट्री एक्शन से बढ़ के भी ऑपरेशन सिंदूर बहुत है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जब तक उन दो कौड़ी को बोल देता हूं, फूटी कौड़ी अपने के लोग अपनी औकात पर ना आ जाएं, ये ऑपरेशन सिंदूर साथियों बंद नहीं होना चाहिए। तो देश को लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। इट इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। और देश के सभी वतन परस्तों को इसको सिर्फ एक विकास के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सॉवरेनिटी के तौर पर देखना चाहिए। 370 जो हटा था, इसको भारत के एकीकरण के तौर पर देखना चाहिए। एकेडमिकली और पॉलिटिकली तो भारत का एकीकरण हो चुका था, अब प्रैक्टिकली थ्रू अ रेलवे लाइन अब ये एकीकरण भारत का हुआ है। 46,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे के अधीन आता है। नीडलेस टू से भैया ये देख लेना कि इसमें कोई व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर ना पहुंच जाए, क्योंकि पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि इस रेलवे लाइन से पड़ोसी की दुखी बहुत है। दुखी तो वैसे और लोगों की भी है, लेकिन यहां मैं सिर्फ पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। तो भैया इस पे ज्यादा व्लॉगर नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि ये रेलवे लाइन जहां मैं कह रहा हूं भारत की सॉवरेनिटी का प्रतीक है। तो जो भी चीज भारत की सॉवरेनिटी का प्रतीक है, उसके दुश्मन बॉर्डर पार भी बैठे हैं और समझ जाइए आप।